Today we'll discuss about insurance. What do you mean by insurance? Student, you must have heard this term many times in your families from your father, especially insurance, insurance policy, life insurance, types of life insurance, vehicle insurance, all this, health insurance, all these terms, child insurance, child plan policies. तो ये सब क्या है? इंश्योरेंस में क्या होता है? वी ट्राई टू secure our future. We try to secure us financially, protect us from the financial loss which may occur in future. जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस में अचानक से किसी को कोई हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो हॉस्पिटल्स के बिल्स एंड ऑल होते हैं वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं, तो आपकी सेविंग्स उसमें जो होती हैं ख़त्म नहीं होती हैं. दैट इज़ अ मेयर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस. व्हीकल इंश्योरेंस, सपोज़ कि फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो व्हीकल के कुछ कॉम्पनसेशन हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, तो पार्ट्स विच हैज़ बीन इंश्योर्ड बाय द और कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ योर इंश्योरेंस. क्या होता है? फ्यूचर लॉस एंड कंटीजेंसीज को कवर करने में एंड फिनेंशियली सपोर्ट करने में इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती हैं. और इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरी, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. इन रिटर्न ऑफ नो बडी इज़ हेयर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट या सोशल वेलफेयर के लिए. अगर हम इग्नोर कर दें गवर्नमेंट को तो बाकी कोई सोशल वेलफेयर करने बैठा नहीं है. तो इंश्योरेंस कंपनी भी ये बिजनेस कर रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं. इन रिटर्न ऑफ व्हाट दे गेट, व्हाट प्रीमियम. आज एक हम सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट पे करते हैं इन ऑर्डर टू बी कवर्ड फ्यूचर लॉसेस and future contingencies and get financial support from these companies. Okay, this is a thing. Actual definition of insurance क्या है? It is a contract in which individual gets is promised. यहाँ पे receive word नहीं होगा, receive तब होगा जब ये हम insurance claim करेंगे, ठीक है? तो it is a contract in which insurer promises insuree to reimburse या repay future losses which are financial in nature. ठीक है? This is the thing. Your insurance definition. इम्पॉर्टेंस हमारी को फ्यूचर्स में फिनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, ये इम्पॉर्टेंस है. मेडिकल सपोर्ट मिल जाता है, ये इम्पॉर्टेंस है. हमारा फ्यूचर सेफ हो जाता है और हमारे सेविंग्स जो हैं वो अननेसेसरी इन सब मिस हैपनिंग्स पे स्पॉइल या ख़त्म नहीं हो जाते हैं. Insurance in India, there are broadly two types of insurance in India. One is your life insurance and other is your general insurance. Life insurance means कि इन अर्निंग मेंबर की लाइफ को कवर करते हैं लाइफ इंश्योरेंसेस. और जनरल इंश्योरेंस में हमारे और अदर इंश्योरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ अदर इंश्योरेंस होते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस. लाइक हमारा व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, आपका फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया एंड सो ऑन. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर where the insurer agrees to reimburse the occurrence of the insured. यानी कि लाइफ को जब इंश्योर करते हैं जनरली ऑफ अर्निंग मेंबर कि अब देखिए किसी की लाइफ को कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ टाइम बिंग फिनेंशियल सपोर्ट तो कर सकती है बिकॉज अर्निंग मेंबर हैज़ बीन डिसीज्ड या इज़ डिसीज्ड इन द फैमिली. तो अब वो कुछ टाइम के लिए जब तक लोग फिनेंस अरेंज करेंगे वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? बेसिक नीड्स तो फुलफिल करनी है, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो अर्निंग मेंबर जब एक्सपायर करते हैं, डिजीज होते हैं, देन व्हाट हैपेंस? इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स फिनेंशियल सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म इन ऑर्डर कि वो लोग अपने बाकी फिनेंसेस अरेंज कर पाएँ. दैट इज़ योर लाइफ इंश्योरेंस. ओके. डिफरेंट कंपनीज इन लाइफ इंश्योरेंस ये हैं. हमारी भारतीय अक्सा है, LIC है. LIC बहुत ब्रॉडली काम करती है. इसमें मैक्स लाइफ है, मैक्स भूपा है, HDFC लाइफ है. जनरल इंश्योरेंस, अगर लाइफ को हमने इंश्योर नहीं किया, किसी और चीज़ को इंश्योर किया तो इट इज़ नोन एज जनरल इंश्योरेंस. वेरियस टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में आपका आ जाता है होम इंश्योरेंस. यू मस्ट बी वॉचिंग दिस. होम, ऑटो, कैटल, एक्सीडेंट, एविएशन, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस. ओके. फायर इंश्योरेंस, फायर में कि यानी कि अगर आपकी फैक्ट्री में या घर पे फायर लग जाती है तो उससे कवर करता है हमारा फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच इंश्योरेंस इंश्योरर इज
रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, उसके रिटर्न में हमको कॉम्पनसेट करता है फिनेंशियल लॉस को जो ड्यू टू फायर हुआ हो। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? आपके मेडिकल बिल्स और हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स जो होते हैं उसको कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में क्या होगा? मरीन इंश्योरेंस जनरली 3 तरह का होता है। इसमें मरीन जो शिपमेंट होता है उसके दौरान अगर कोई लॉसेस होते हैं उनको कवर करा जाता है। जनरली इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज़ योर ऑफ शिप, और सेकेंड इज़ ऑफ योर कार्गो, एंड थर्ड इंश्योरेंस ऑफ मरीन इज़ ऑफ फ्रेट इंश्योरेंस। शिप इंश्योरेंस की अगर शिप डूब जाती है देन जनरली तो उसका जो लॉसेस होते हैं वो कवर अप होते हैं। कार्गो यानी कि जो गुड्स लोडेड हैं शिप में, उनका इंश्योरेंस कि अगर वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न तो उनको कवर करा जाता है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। और फ्रेट इंश्योरेंस यानी कि ये हमारे ओनर ऑफ द शिप के लिए इंश्योरेंस है कि अगर इन केस आप शिप जो होती है ट्रैवल करती है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गई एंड यू डिडंट रिसीव्ड योर फ्रेट यानी कि वो किराया जिसको बोलेंगे शिप पे मूव करने का और गुड्स को इधर से उधर ले जाने का जो किराया होता है, अगर उसको इंश्योर्ड करती है हमारी फ्रेट इंश्योरेंस। ओके, व्हाट important terms related to insurance are what? Important terms related to insurance we will discuss here. Let's see what are those. Like insurance policy, what do you mean by policy? What is premium? What is contract? And so on. Let's see. What is an insurance policy? Insurance policy is a written contract. It is a written document which contains in detail information about what will be covered, how much it will be covered, how much will be the premium, and so on. Insurance policy contains detail of the contract between insurer and insuree. What is premium? Premium is the amount paid by insuree or insured person जिसने इंश्योरेंस लिया है टू कवर हिज ओन फ्यूचर लॉसेस। वो एक सर्टेन अमाउंट आज देता है, फिक्स अमाउंट देता है मंथली और हाफ ईयरली और ईयरली, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ही हैज़ टेकन। ठीक है, तो वो एक फ़िक्स अमाउंट एज एन प्रीमियम देता है रहता है ताकि फ्यूचर के जो कंटिजेंसीज हैं वो उसमें कवर हो सके। दैट इज़ नोन एज प्रीमियम। फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स प्रीमियम, अब वो प्रीमियम का अमाउंट चेंज होता है। यस, कैसे चेंज होता है? आपकी एज, अगर आप नियर टू रिटायरमेंट हैं तो और आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप यंग एज पे प्रीमियम इन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। आप किस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ रिस्क कितने हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रीमियम कितना रहेगा। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्पेसिफाई व्हाट रिस्क आर कवर्ड। डिटेल्स होते हैं कि कौन से रिस्क हमने कवर किए हैं और कितना अमाउंट पे होगा और मेच्योरिटी कब होगी इस पॉलिसी की, कवरेज क्या क्या कवर किया है। पॉलिसी होल्डर, पर्सन जिसने वो इंश्योरेंस लिया है अपने फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए, कॉम्पनसेट कराने के लिए, दैट इज़ नोन एज पॉलिसी होल्डर एंड इट इज़ जनरली इंश्योरी। Premium is the money paid to purchase the policy. Okay. Now we are heading towards principle of insurance. What do you mean by various principles of insurance? Utmost good faith. मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, समझो इसको। Utmost good faith यानी कि इंश्योरर जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, और इंश्योरी जो इंश्योरेंस ले रहा है, दोनों को एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अटमोस्ट गुड फेथ मेंटेन करना चाहिए। नथिंग शुड बी हिडन बिटवीन द इंश्योरी एंड इंश्योरर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वही इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है जिसको फ्यूचर में उस सब्जेक्ट मैटर जिस पे इंश्योरेंस लिया जा रहा है उस सब्जेक्ट मैटर के ना होने से इकोनॉमिक लॉस सफ़र करना पड़े। ओनली दैट पर्सन कैन टेक इंश्योरेंस हु हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि उसके ना होने से उसको इकोनॉमिक लॉस हो। ठीक है। इंडिमनिटी, इंडिमनिटी का मीनिंग्स होता है कि वे टू कॉम्पनसेट
इंडिमनिटी का मतलब होता है टू कॉम्पनसेट, यानी कि कंपनी को जितना लॉस हो उसका पॉसिबली उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए. सब्रोगेशन, what do you mean by subrogation? Now I'm coming to the subrogation. Subrogation says that all the rights against the third party with respect to the subject matter of insured after composing, इंश्योरर को सारे राइट्स केस करने के, सपोज व्हीकल इंश्योरेंस आपने लिया है और एक्सीडेंट हो गया है थर्ड पार्टी अदर दूसरी गाड़ी की वजह से, तो व्हेन द पर्सन गॉट, जिसका वो ओनर है जो व्हीकल का, जब उसको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो ना ये नहीं है कि वो डबल कर लेगा, वो इधर से कंपनी से भी क्लेम ले लेगा और जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है उसको भी वो कोर्ट में लेके जाएगा और कॉम्पनसेशन क्लेम कर लेगा. नहीं, यहाँ पे सब्रोगेशन का मतलब होता है as soon as insurance company pays the amount of insurance, now they will be in the shoes of the sufferer, और now they can drag the third party जिसकी वजह से लॉस हुआ है into court and get compensation from them. That is your subrogation. कंट्रीब्यूशन, सपोज मैंने कई कंपनी से जो है इंश्योरेंस लिया है, तो वी कैन नॉट मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर लॉसेस. दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट. एंड फॉर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट हैपन्स कि अगर आपने 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वो कंट्रीब्यूट करके वो लोग देंगे, ना कि सब अलग अलग देंगे. सपोज़ मेरा लॉस 3 लाख का हुआ है और मेरे पास 2 कंपनीज़ हैं, तो 2 कंपनीज़ अपने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट के हिसाब से उस 3 लाख को कॉम्पनसेट करेगी. ये नहीं कि एक से आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है, दूसरे से आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है, तो आप जो है जो उसको है प्रॉफिट्स बना सकते हैं. ठीक है, दैट विल नॉट हैपन. कंट्रीब्यूशन, कॉजा प्रॉक्सिमा. कॉजा प्रॉक्सिमा प्रिंसिपल सेज कि जो रीजंस मेंशन होंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में उसी के पे क्लेम पे कॉम्पनसेशन मिलेगा. अगर किसी अदर रीजंस की वजह से लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है कॉम्पनसेशन पे करने के. मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन एंड मिनिमाइजेशन मतलब क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी है तो यू कैन नॉट स्लीप. आपको ट्राई करना चाहिए अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने का. अगर इंश्योरेंस कंपनी केम टू नो कि आपको पता था कि लॉस हो रहा है और आपने उसको मिनिमाइज़ नहीं करने की कोशिश की, आग बुझाने की कोशिश नहीं की, तो दे कैन रिफ्यूज़ द क्लेम ऑल्सो. These are the important principles of insurance. Okay.